हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का स्टूडियो देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 23-24 का विषय हिंदी का पेपर कक्षा 9वीं वालों का। ठीक है, किनका? कक्षा 9वीं वालों का। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले आप लोग देख लेंगे, आप लोग को पेपर मिलेगा जैसे ही आपको अपना रोल नंबर डाल लेना आपको दोस्तों। ठीक है, और इस पेपर में आपके कुल 23 प्रश्न आने वाले हैं और 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा दोस्तों। ठीक है, और समय 3 घंटे का पेपर रहेगा। माध्यम हिंदी वालों के लिए आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो विषय हिंदी रहेगा, कक्षा 9वीं रहेगा। और आपको देख लेना 23-24 का पेपर है, वर्ष 23 का। और यहाँ पर निर्देश आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं, जिसकी शब्द सीमा 20-30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, शब्द सीमा 120 शब्द दोस्तों। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको इस हिंदी विषय के, इंग्लिश सभी विषय के पेपर लेकर आ चुका हूँ। ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर नहीं की है तो आपको जल्दी अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों आपका सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है। तो है द्विगुण व्यंजन है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट आंसर था, पर इसने जो गलत लगाया किसी बच्चे ने, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट आंसर है इसका। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये दा वाला ऑप्शन का नाम सही आंसर है, मेहनती कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहनती कहते हैं। ठीक है, एक दिन बुझ पाठ की विधा खालिश है, कविता, कहानी, निबंध, डायरी। इसकी इसका आंसर हो जाएगा डायरी है। ठीक है, और फिर इसके बाद धरती शब्द का विलोम हो जाएगा। धरती शब्द का विलोम क्या होता है? जलद, मेघ, आकाश, बादल। ठीक है, तो इसका आंसर आकाश हो जाएगा। ओके, सो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं स्वर, व्यंजन, समास, संधि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द वाला। ठीक है, इसके बाद कारक के प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 7, 8। करेक्ट आंसर है 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, कारक के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। तो पहला है, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा पसंद था, क्या था? पापड़ था पसंद। क्या था? पापड़, लड्डू, खीर। तो पापड़ इसका राइट आंसर है। ओके, सो अंतरिक्ष यात्री की उम्र वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 30, 40, 50। करेक्ट आंसर इसका 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ किलोमीटर लंबी थी, कितनी लंबी थी? 3, 4, 5 थी, 5 थी। ठीक है, कितनी थी? 5। वह तो पूर्णमासी के समान है, तेरे तारे, चांद, सूरज। क्या थे? चांद। ठीक है, ओके, सो चांद इसका आंसर हो जाएगा। 5वां, सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान में डूबे हुए से नींद, नदी, समुद्र। क्या होगा? नदी। नदी इसका राइट आंसर है। दुष्ट व्यक्ति के साथ आदर्श भी होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रेरणता इसका राइट आंसर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी आप लोग इस प्रकार से हैं। पहला आपको आ और बा इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको मिला के दिखाऊंगा। दुर्बल वाला ऑप्शन नंबर पहले का है, जो पहला है दुर्बल, पहला हो जाएगा आपका पहले का ये दुर्बल का हो जाएगा कठिनता से प्राप्त। ओके, कबीरदास जी का हो जाएगा ये वाला, कहाँ गया ये? साखियाँ एवं शब्द। सम्मानीय का हो जाएगा इसका घा वाला। ठीक है, सम्मानीय का हो जाएगा घा वाला। आदरण योग्य। ठीक है, मृतिका का हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, मृतिका का हो जाएगा मिट्टी। 2 बैलों की कथा हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जहरीला। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग की सही जोड़ियाँ सही हो जाएंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके खाली आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती भैया 11 है। ठीक है, 11 है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन गा रहा है? वो उन्होंने लिखी है और उन्होंने ही गाया है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। आपको यहाँ पे लिखता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, लिख लेना आप लोग। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का क्या नाम है?
ISRO, ठीक है, ISRO, चंद्रयान 3 है, ISRO है उसका नाम, ठीक है, ISRO। ओके, सो आपको ये लिख देना था। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? बंशीधर को मिल गई थी दरोगा की नौकरी। किसकी मिल गई थी? बंशीधर को दरोगा की नौकरी मिल गई थी। तो इसके बाद है झूरी के बैलों के नाम लिखिए। झूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती, ठीक है, हीरा और मोती इनके झूरी के बैलों का नाम थे। हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी थी? इनका नाम था एनी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एनी सुलिवान, ठीक है, सुलिवान, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका असत्य। असत्य आपका आता है 5वें प्रश्न में, या रालावासा उसमें व्यंजन है, इसमें का इसका एकदम गलत है, ठीक है, ये असत्य है, ठीक है, पहला असत्य हो जाएगा। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है, ये असत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, गलत, सतस्थ, उस पर तो फायदेमंद होता है, हानिकारक है इसमें। अडियल शब्द का अर्थ हटी है, ये सत्य है। चौथा, धोने से सफलता पाना सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य है, ठीक है। हेलन केलर को तो तैराकी का बहुत शौक था, तैराकी का बहुत शौक था, ये सत्य है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आपका कहते अंतस्थ एवं संयुक्त व्यंजन लिखिए। अथवा में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया कि उनके कालों के नाम लिखिए। 2 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया, इसके आंसर मैं नीचे में देने वाला हूँ उन सभी के, ठीक है, तो नीचे बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ताकि हम सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख ले, तो उसके बाद अपन इसके आंसर देखेंगे। मेहमान के मन में किस लिए जुगत लगाने का विचार आया, लिखिए। अथवा में तद्भाव शब्द की परिभाषा लिखती है, निम्नलिखित शब्दों को तद्भाव रूप में लिखिए। अश्रु और ग्राम, इन दोनों को लिखना है तद्भाव रूप में। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तत्सम की परिभाषा लिखते हुए निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप लिखिए, सपना, हाथ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रन फॉर यूनिटी, ठीक है, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। सो आपको ये बता देना है। इसके बाद अथवा में आपका हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। ओके, सो फिर आपका आता है अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के पाठ के आधार पर लिखिए कि कमजोर कौन होता है। अथवा में आपका पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समुद्र के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है, लिखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं, सदुपयोग शब्द का शब्द लिखिए। फिर आता है 12वें का क्वेश्चन का, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, लिखिए। ओके, अथवा में आपका नुक्ता किसे कहते हैं, तेल एवं तेज शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। ओके, चलो। DAPJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। नारीश्वर, यद्यपि, लोकोक्ति, देवर्षि, ठीक है, इतने कर देना। 4 में से आपको कोई 2 करना है या फिर 4 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा गया है, ठीक है। सम्राट अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को आज्ञा और अनुमति का सरल वाक्य में प्रयोग कर लिखिए, ठीक है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार का फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखने पड़ेंगे। ओके, सो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद आता है कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, लिखिए। कानजीवन से पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, देखो, कानजीवन से पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तिल का ताड़ बनाना, 9 2 11 होना, ठीक है। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है। अथवा में रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता आपका निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। क्या तुम कल विद्यालय गए थे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। ओके, अथवा में आपका रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में जिस पर आपने यात्रा की है उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। 19 उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 बार शब्द बनाकर लिखिए। अपनी पसंद की कविता के कोई 4 पंक्तियां लिखिए।
पानी का महत्व पर विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। फिर ये आपका 8 गद्यांश है। निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 अंक की आपसे पूछे जाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन हो जाएंगे उसके, और ये आपका 22वां प्रश्न में लास्ट है आपका, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को प्रवीण ने सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। 4 नंबर में आपसे पूछे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक, कक्षा 9 में मेरा प्रिय विषय, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यालय में पहला दिन, आदर्श मित्र। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना अच्छे से तैयार। ठीक है, ये ओल्ड पेपर है तो आपको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि इसी साल का पेपर है, ये बस मॉडल पेपर के रूप में मैंने आपको बताया हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये नहीं समझना कि ये कोई असली पेपर है, इसका वास्तव में इससे कोई संबंध नहीं है। ये केवल मॉडल पेपर है, ये पुराना पेपर है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको इसमें से कुछ पेपर आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। 30-40% आपको परीक्षा में देखने के लिए इससे मिल सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि यही पेपर आएगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज